नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ मौजूद हैं उदय प्रताप जी। उदय प्रताप जी ने पगडंडियों पे चलना सिखाया नेताजी को। इस समय हम सैफई में मौजूद हैं, उसी मंच पर जिस पर आज उनकी जयंती मनाई गई। उदय प्रताप जी से सीधा कोट लेते हैं, कैसे याद करेंगे? अब मैं नेताजी का चला जाना आज पहली बार इस बड़े पंडाल में हम कुछ कहने आए हैं बिना नेताजी के, और उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। हमें पुष्पांजलि देनी थी आज उनकी जयंती पे, पर वो शोक सभा में परिवर्तित हो गई, तो इसे पुष्पांजलि भी मान लो, श्रद्धांजलि भी मान लो। और नेताजी ने जो बड़े काम किए वो उनका हम याद करते हैं और संकल्प करते हैं कि उन्हीं कामों पर चलकर हम समाजवादी पार्टी को आगे ले जाएंगे। उदय प्रताप जी, एक कोई ऐसी याद जो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई हो? ऐसी बहुत सैकड़ों आपके साथ तो बहुत सारी होंगी, लेकिन कोई एक ऐसी जो आप शेयर करना चाहें? नहीं, मैं नेताजी के अंदर एक बड़ी बात थी कि वो दूसरों के लिए उनको काम करने का बड़ा था, शौक था। दूसरों के दुख दर्द में शामिल होते थे। यानी जिन बलराम सिंह से उनका छात्र जीवन से जो वो चलते रहे, उनका विरोध करते रहे, बाद में उन्होंने अपनी पार्टी में लिया और 2 बार एमपी बनाया। और जब पार्टी में लिया तो सबसे पहले हमसे पूछा कि हम बलराम सिंह को पार्टी में ले रहे हैं क्योंकि हमने आपसे सीट ली थी मैनपुरी की, तो अब हम बलराम सिंह को दे रहे हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं, हम दे दें कि दे दें। हमने कि पार्टी के अध्यक्ष आप हैं, आप जिसको ठीक समझे दीजिए। बोले तो फिर आपको उनके साथ रहना पड़ेगा। तो इस तरह का उनका जो अपने विरोधियों तक का हृदय जीतने की उनकी कला जो थी वो अद्भुत थी। और कई ऐसे लोग हैं जिनको उनका विरोध जिन्होंने किया, उनका उन्होंने दिल जीता। कोई शेर एक जो आप कहना चाहें, मतलब शब्दों के? जब उन्होंने मुझे यश भारती दिया था तो मैंने एक शेर कहा था, क्या वक्त है आज उसके इस साये में खड़ा हूँ, जिस पेड़ से कल मैंने कहा था मैं बड़ा हूँ। क्या शब्द हैं! उजाले बांट देने से उजाले कम नहीं होते। शायद मुलायम सिंह जैसे नेता धरती पे बार बार नहीं आते, लेकिन उनकी शिक्षा और उनके जो किए हुए कार्य हैं, उनसे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को प्रेरणा लेनी होगी। कैमरा पर्सन शिव के साथ राजकुमार चौधरी, सैफई, उत्तर प्रदेश।